गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज बच्चों हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के आगे के क्वेश्चन करने चल रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल के सब्स्टिट्यूशन वाले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आपको बताए थे। और आज हम आपको आगे क्वेश्चन बताने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लें तो क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर इंटीग्रेशन को हम आई से नोट कर लेते हैं, एक्स साइन एक्स स्क्वायर dx ये क्वेश्चन है। और जो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ऐसे वेरिएबल को t सपोज करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसके साथ में रखा हो। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को t मान लें तो लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन dt अपॉन dx इक्वल टू 2x। यहाँ पर हमारे पास x है और dx है, तो x dx यहाँ ले जाए, 2 एक्स्ट्रा है तो उसको हम इस साइड में ले आएंगे, 1/2 dt इक्वल टू x dx। और अब हम इस x dx की जगह क्या लिख दें, 1/2 dt लिख दें। तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे और ये dt, तो ये क्या एडजस्ट हो गया, x dx एडजस्ट हो गया। और अब हमारे पास क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हम क्या सपोज कर लें, t। ये टेक्निकल बात है और ये बात आपको समझ में आ गई। देन अब इंटीग्रेशन करना आपके लिए बहुत आसान है। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस टी। और हमने बोला था कि हर इनडेफिनिट इंटीग्रल के साथ में उसके साथ प्लस सी लगाना जरूरी होता है। कांस्टेंट क्यों लगाते हैं ये बात हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपका आंसर आएगा -1/2 cos t प्लस सी, और वापस वैल्यू हम रख दें, cos t की वैल्यू वापस रख दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज आंसर। बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log x अपॉन x। तो यहाँ पर हम log x को t सपोज कर लें तो 1/x मिल जाएगा, और उसका डिफरेंशिएशन ये 1/x यहाँ पे रखा हुआ है। तो लेट t इक्वल टू log x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू 1/x, तो dt इक्वल टू हो जाएगा 1/x dx। तो 1/x dx की जगह हम क्या रखने वाले हैं, dt, और e पावर log x, और log x की जगह हम रख दें t। और अब हम इसका इंटीग्रल कर दें तो e टू द पावर x का इंटीग्रल e पावर x ही रहता है, तो e पावर t का इंटीग्रल e पावर t रह जाएगा प्लस c। और हम वापस t की वैल्यू रख दें तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, log x, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर log x प्लस c। वैसे तो बच्चों ये आंसर हो चुका, ठीक है, लेकिन एक रूल और होता है कि e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो उस केस में हम इसको x प्लस p भी लिख सकते हैं। तो OT जब क्वेश्चन बने इस तरीके का तो वहाँ पर आपका ये भी आंसर लिखा हो सकता है, ये भी आंसर लिखा हो सकता है, दोनों आंसर यहाँ पे राइट माने जाएंगे। बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर हम tan इनवर्स x को t लेट कर लें, तो लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका हम डिफरेंशियल कर दें तो dt अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dt इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो जाएगा बच्चों। और अब हम यहाँ पर देखें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह हम dt रख दें तो ये आपका हो जाएगा dt, और बचेगा क्या हमारे पास, e टू द पावर tan इनवर्स x, e टू द पावर tan इनवर्स x की जगह हम t रख देंगे तो ये फंक्शन हमारा कन्वर्ट होके e टू द पावर t dt हो जाएगा। और e पावर t का इंटीग्रल e पावर t ही रहता है, तो e पावर t प्लस c, और हम वापस वैल्यू रखते हैं t की, तो e पावर tan इनवर्स x प्लस c, एंड दिस इज आंसर। इनमें हम tan इनवर्स x को t मानेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम इसको t ले लें, लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x, देन dt अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
देन dt इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पर आ जाएगा dx। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह हम dt रखने वाले हैं, dt, और ये आपका हो जाएगा साइन t। tan इनवर्स एक्स की जगह हम t रख दें तो साइन t, और साइन t का इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस t। तो माइनस कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट हम c लगा देते हैं। कभी भी आप यहाँ पर इसको छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है, x में, तो रिजल्ट भी हमारा x में निकलेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे cos, तो t की वापस वैल्यू रख दें हम, तो tan इनवर्स x प्लस t एंड इट इज आंसर। चलिए बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये CBSE 2009 में पूछा जा चुका है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और यहाँ पर हम क्या करें, साइन अंडर रूट एक्स मेन फंक्शन है, और यहाँ पर हम अंडर रूट एक्स को अगर t सपोज कर लेते हैं तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये अपॉन में यहाँ पर रखा हुआ है, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा बड़े आसानी से। तो हम कहते हैं लेट t इक्वल टू अंडर रूट एक्स देन dt अपॉन dx इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन यहाँ हम देखें 2 नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लें। एक 2 इधर आ जाएगा तो 2 dt इक्वल टू 1/अंडर रूट एक्स dx, 1/अंडर रूट एक्स dx की जगह आ जाएगा 2 dt। तो 2 कांस्टेंट है, हम आगे करते हैं, dt पीछे रहेगा, और अब ये तो अंडर रूट एक्स एडजस्ट हो चुका है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन t। और अगर हम साइन t का इंटीग्रल करें तो ये होता है माइनस कॉस t प्लस t हम लगाएंगे, तो माइनस कॉस t प्लस c माइनस 2 कॉस, और वापस हम t की वैल्यू रख दें अंडर रूट एक्स प्लस c, और ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, और ये NCERT बुक का क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ थोड़ा सा स्पेशल है, और हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ हम x e टू द पावर x को t मानने वाले हैं। तो लेट t इक्वल टू x e टू द पावर x, तो dt अपॉन dx अगर हम करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये x e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x होता है, और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। यहाँ e पावर x अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा x प्लस 1। देखो बच्चों, इसीलिए हमने एडजस्ट सपोज किया था, और आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये ऊपर वाला हमें न्यूमरेटर एडजस्टमेंट करके मिल जाएगा। तो dt इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 dx, e टू द पावर x 1 प्लस x dx की जगह हम क्या रख देने वाले हैं, dt, और नीचे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर t, और 1/cos स्क्वायर को हम लिखते हैं sec स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाता है, tan x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan t प्लस c, और वापस अगर हम वैल्यू रख दें तो t की जगह हम यहाँ पे क्या रख देने वाले हैं, x e टू द पावर x प्लस c, एंड दिस इज आंसर। पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t लेने वाले हैं, तो लेट t इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये इसलिए लिया है कि जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो उसका डिफरेंशियल यहाँ पर रखा हुआ है, तो dt अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 1, देन dt इक्वल टू 2x प्लस 1 dx। 2x प्लस 1 dx की जगह हम dt लिख दें तो हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट t, और हम अंडर रूट t ऊपर ले चले तो हो जाएगा t पावर, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जब पावर 1/2 हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा जाके, तो ये माइनस 1/2 dt। और अब अगर हम इसका इंटीग्रल करें तो इंटीग्रल में क्या होता है, x पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, फार्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जो पावर होती है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, और जो पावर 1 करने के बाद 1 प्लस करने के बाद आती है उससे ही हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये इस केस में यहाँ पर हो जाएगा t पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c,
इसको जो हम देखेंगे 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे तो 1/2 आएगा और नीचे भी 1/2 आ जाएगा प्लस 3, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट कर दिया और वापस हम t की वैल्यू रख दें और t हमने यहाँ पे सपोज कर रखा है x² प्लस x प्लस 1 और कांस्टेंट प्लस t हम लगाते हैं हर इनडेफिनिट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में प्लस 3 हम यहाँ पे लगाते हैं और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले tan³ को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें और हम इसको लिख दें tan x का होल क्यूब, कोई अंतर नहीं है, tan³ इज इक्वल टू tan x का होल क्यूब और उसके ऐसे लिखने के पीछे रीजन बताता हूँ मैं कि अब हम tan x को t सपोज कर लें तो लेट t इक्वल टू tan x then dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा sec² x, तो dt इक्वल टू sec² x dx, तो sec² x dx की जगह हम dt लिखने वाले हैं तो ये आपका हो जाएगा dt और ये t³ का इंटीग्रल बच्चों क्या हो जाएगा t पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3 और वापस हम t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, t को हमने सपोज कर लिया था tan x तो हो जाएगा tan x पावर 4 प्लस 3 और हम इसको चाहें तो इस तरीके से लिखते हैं tan 4x प्लस 3 एंड आपका ये आंसर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से tan इनवर्स x³ को हम t सपोज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लेट कर लें t इक्वल टू tan इनवर्स x³, इसका हम डिफरेंशियल करें तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस x², x की जगह यहाँ पर x³ लिखा हुआ है तो 1/1 प्लस x³ का होल स्क्वायर, लेकिन x की जगह x³ है तो इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो d/dx ऑफ x³ हो जाएगा 1/1 प्लस x पावर 6 इंटू 3x², ये बच्चों आएगा 3x² 1 प्लस x पावर 6 dt/dx चल रहा है ये, तो हम देखें हमारे पास है क्या x² है और अपॉन में 1 प्लस x पावर 6 है, क्या नहीं है यहाँ 3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो जो यहाँ पर वेरिएबल या कांस्टेंट अनवांटेड है उसको हम दूसरी तरफ ले, खास तौर से हमेशा कांस्टेंट ही होता है वेरिएबल नहीं होता, तो 3 हम यहाँ पे ले आएंगे तो 1/3 dt इक्वल टू x² अपॉन 1 प्लस x पावर 6 dx, तो x² अपॉन 1 प्लस x पावर 6 dx की जगह हम 1/3 dt लिख देंगे और tan x³ को हमने क्या सपोज किया था t सपोज किया था, उसकी जगह t लिख देंगे और t का इंटीग्रल हो जाएगा t²/2, 1/3 इंटू t²/2 प्लस 3 तो 1/6 t² प्लस 3 और यहाँ पर हम वापस t की वैल्यू रख दें और t की जगह लिख देंगे हम tan इनवर्स x³ का होल स्क्वायर प्लस 3 और इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए हम बात करेंगे आपसे बच्चों, क्वेश्चन है 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब अपॉन x, तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को t सपोज कर लें तो लेट t इक्वल टू 1 प्लस लॉग x, तो dt/dx इक्वल टू हो जाएगा 1 का डिफरेंशियल 0 लॉग x का 1/x, तो dt इक्वल टू 1/x dx, 1/1/x dx की जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा और इस पूरे ब्रैकेट को हमने t सपोज कर रखा है तो उसके ऊपर पावर कितनी लगी है 3 लगी है, इस तरीके से क्वेश्चन कन्वर्ट होके आ जाएगा t³ dt और अब अगर हम इसका इंटीग्रल करें तो हो जाएगा t4/4 प्लस t कांस्टेंट लगा देंगे हम 1/4 और t की जगह वापस वैल्यू रख दें तो 1 प्लस लॉग x पावर 4 प्लस 3, तो आप बच्चों देख रहे हैं ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन
अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं। तो अभी हम ले रहे हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो जनरली अगर हम इसको सपोज कर ले ये आएगा और इसको सपोज कर ले ये आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम पहले वाले ब्रैकेट को टी सपोज करके और फिर करें तो हम लेट कर लें, लेट टी इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल ई पावर माइनस एक्स। लेकिन एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप देख पा रहे हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx की जगह हम क्या रख दें, dt रख दें तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके आ जाएगा। इसकी जगह हम t रख दें तो t इंटू dt, t का इंटीग्रल हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t। तो 1/2 और वापस t की वैल्यू अगर हम रख देते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3। हम बच्चों यहाँ पर हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं और क्यों लगाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको पहले ही दे चुके हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम साइन एक्स को टी सपोज करने वाले हैं, क्योंकि साइन एक्स के ऊपर एक तो पावर लगी हुई है और साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस एक्स यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर कह दें लेट टी इक्वल टू साइन एक्स। तो dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा cos x, देन dt इक्वल टू cos x dx। तो cos x dx की जगह हम dt रख देंगे ये, और sin x को हमने t सपोज कर सकता है तो हो जाएगा t पावर 2/3। यस, अब t पावर 2/3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम कौन सा लगाने वाले हैं, x टू द पावर n का। हम आपको यहाँ पर अगर फॉर्मूला लिख के बताएं तो इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n का इंटीग्रल होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2। मतलब पावर में हम 1 प्लस करते हैं और पावर में 1 प्लस करने के बाद जो आता है नंबर उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, t पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस t कॉन्स्टेंट हम लगा दें तो हो जाएगा t पावर 3 एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 3 5/3 5/3 अपॉन 5/3 प्लस 3। ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 3/5 t पावर 5/3 प्लस 3। और अब हम वापस t की वैल्यू रख दें तो t हमारे पास है साइन x, तो हो जाएगा साइन x पावर 5/3 प्लस 3। हम वैसे ये आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पावर को यहाँ रख दें तो और भी अच्छा लगेगा। तो हो जाएगा साइन पावर 5/3 x प्लस 3 और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किए हैं और इसमें आपने देखा होगा कि हम सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर होती है, इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो कि इसमें हम t किसको सपोज कर रहे हैं। तो ये बात अगर आपको यहाँ पर समझ में आ जाती है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाते हैं। और t सपोज करने के लिए एक टेक्निक बता रहा हूँ मैं छोटी सी, कि हमें ये देखना होता है कि जो फंक्शन हम t सपोज कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पे जरूर रखा होगा साथ में, चाहे मल्टीप्लाई में रखा हो, चाहे डिनोमिनेटर में रखा हो, अपॉन में रखा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पे रखा होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम t सपोज करें कि जिसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे। फॉर एग्जांपल यहीं देखें,
यहाँ पर लिखा था साइन पावर 2 अपॉन 3x इंटू कॉस एक्स। तो हमने साइन एक्स को t सपोज किया क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपको कॉस एक्स दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अब आप बोलो उल्टा क्यों नहीं किया? उल्टा करने से क्या होता है, अगर मान लो हमने कॉस एक्स को हम t सपोज कर लेते तो इसका डिफरेंशियल क्या आता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन के ऊपर तो पावर लगी है, तो जिसके ऊपर पावर लगा हो, अंडर रूट लगा हो, तो इस तरीके वाले फंक्शन को हम पूरा को नहीं सपोज। कभी कभी क्या होता है अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा होता है उसको हम t सपोज कर लेते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे और इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगे। ओके बच्चों, थैंक यू।